Assalamualaikum, grade 3 student. I'm your science teacher, and today we'll read the first chapter from the science factor. Okay, this grade 3 book. Open the first chapter. Your first unit number 1, the human body. ओके हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है ह्यूमन बॉडी. आज हम इस चैप्टर में द ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट. वी स्टार्ट आवर एडवेंचर थ्रू द साइंस विथ यू आर ए ह्यूमन. सो लेट्स द लुक एट द ह्यूमन बॉडी. 1.1 brain. We will start at the top of your body. As you know, as the that where the brain is, your brain help you to the speak, think, if help you balance and move. Here how to work. Your brain is smarter than computer our built. It is the receiving message from your sense organ and other parts of your body all time. It take no time to tell your body what to do. It also make you think, speak. The biggest part of brain is called the cerebrum. It is divided into the half, one on the right side and the other on the left side. The right side help you think about things like color, music, shapes, and the left side help you with all the brainy things like maths, science, word and लैंग्वेज. मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती चलूँ. पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में रीडिंग की, देन अब मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ ह्यूमन बॉडी के बारे में. हम साइंस यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एक एडवेंचर. लाइक साइंस जो हमारे पास लाइक एडवेंचर, जब हम एक ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे एंड ह्यूमन बॉडी को देखेंगे, हमारे ऑर्गन्स को देखेंगे. सो हम स्टार्ट जो लेते हैं वो लेते हैं अपने बॉडी के टॉप से, जो कि है हमारा ब्रेन. ठीक है, वो हमारा पार्ट ऑफ टॉप हमारा यानी ऊपर का हिस्सा ब्रेन. सो आप लोग सोचते होंगे कि हमारा ब्रेन क्या करता है. हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है. हमारा ब्रेन हमें ये हेल्प देता है स्पीक बोलने में, सोचने में, इसके अलावा हर काम में. हम नहीं जानते कि हम कब हमारा ब्रेन ये काम कर रहा है, किस वक्त कर रहा है, कैसे कर रहा है, बट हमारा ब्रेन हर वक्त काम करता रहता है. एक कंप्यूटर से ज़्यादा हमारा ब्रेन स्मार्ट होता है. एक्चुअली बच्चे सोचते हैं कंप्यूटर बहुत स्मार्ट होता है, बट ऐसा नहीं है. हमारा ब्रेन उससे ज़्यादा स्मार्ट है, बिकॉज हमारा ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता. ये पता नहीं कितने मैसेज रिसीव करता रहता है हमारे सेंस ऑर्गन से और हमारे बाकी बॉडी के पार्ट से, और ऑल टाइम कभी भी रेस्ट नहीं करता. हमें सोचने की हेल्प देता है, हमें बोलने की हेल्प देता है. एवरीथिंग हमारा ब्रेन काम कर रहा है कि हमें क्या बोलना है. हमारा जो ब्रेन का जो बड़ा बिगेस्ट पार्ट होता है वो कहलाता है सेरिब्रम. ठीक है, ये डिवाइड होता है हमारे पास टू हाफ्स में, यानी दो हिस्सों में, जो कि वन ऑन द साइड होता है हमारा राइट साइड एंड जो दूसरी हमारे पास होती है वो लेफ़्ट साइड होती है. अब जो हमारा राइट साइड होता है वो हेल्प करता है. ओके, तो हम आपको बता रहे थे कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड में. अब हम अगर राइट साइड की बात करें तो हमारा राइट साइड हम सोचेंगे कि क्या काम करता है. थिंक लाइक अ कलर. हमें जो कलर नज़र आते हैं, कलर्स की पहचान होती है. एंड म्यूज़िक, शेप्स के, हाँ भाई ये सर्किल बना हुआ है, ये गोल शेप का है, ये चौकोर शेप का है. ये सारा हमारा जो होता है ये होता है हमारे राइट साइड का काम. ये सारी जो थिंकिंग हमारी होती है राइट साइड की होती है. ये हमें हेल्प हमारे राइट साइड करता है, वो हमें बता रहा होता है. ठीक है, और जो कि हमारे लेफ़्ट साइड हमें हेल्प देता है लाइक ब्रेनी, जो हमारे दिमागी काम होते हैं कि कहते हैं ना कि किसका कितना दिमाग चलता है. लाइक का मैथ में बहुत ही ज़्यादा दिमाग चाहिए पढ़ने के लिए. एंड साइंस आल्सो. उसके अलावा वर्ड्स, हमारी लैंग्वेज अलग अलग डिफरेंट तरह की होती है, लेकिन लैंग्वेज
जो डिफरेंट तरह की होती है, हमें जो हमारे लेफ़्ट साइड है वो लैंग्वेज को हेल्प करता है, हमें पता चले ताकि ओके। जो हमारी राइट साइड होती है ब्रेन की, ये कंट्रोल करता है हमारे लेफ़्ट साइड योर बॉडी, और जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है ऑफ योर ब्रेन जो कि कंट्रोल कर रहा होता है द राइट साइड। ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज़ कंप्लीट। नाउ अब हमारा सेकंड लेक्चर में हमारा सेकंड टॉपिक द ब्रेन, इट्स सेकंड टॉपिक द हार्ट। ये हमारा सेकंड लेक्चर है एंड सेकंड जो टॉपिक है वो है हार्ट। अब हम इसमें पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। नाउ वी द विल द मूव डाउन योर बॉडी द लिटिल। अब हमने अपना टॉप का हिस्सा तो पढ़ लिया जो ब्रेन था, अब हम नीचे चलते हैं हमारे नीचे वाली साइड पे जो कि है हमारा हार्ट। ठीक है, आप अगर अपनी लेफ़्ट साइड पे अपने चेस्ट के इधर हाथ रख के फील करेंगे तो आप एक चीज़ सुनेंगे। ठीक है, आप एक चीज़ फील करेंगे, वो थम थम की आवाज़ या थम थम की तरह कुछ आपको फील होगा। सो ये चीज़ क्या है? इट्स योर हार्ट बीट। ये आपकी दिल की धड़कन होती है। ओके, आपका हार्ट क्या करता है? आपका दिल पंप कर रहा होता है ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में। ठीक है, आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा होता है अराउंड योर बॉडी। आपका जो हार्ट है वो बना हुआ होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मसल से। आपका हार्ट एक मसल है, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं मसल्स के बारे में पेज नंबर 12 में। ठीक है, कि मसल क्या होता है। ओके, बात कर रहे थे यहाँ पर हार्ट की, हमारे दिल के बारे में। ठीक है, हमने आपको ये तो बता दिया कि हमारा हार्ट एक मसल है और वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को अराउंड योर बॉडी। ओके, देन सेकंड थिंग, जो हमारा ब्लड है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को एंड टू ऑल फूड, हमारे ऑल फूड से विटामिन्स, मिनरल्स एंड आवर बॉडी नीड, जिस चीज़ की हमारी बॉडी को नीड होती है। ठीक है, एट द सेम टाइम में ब्लड पिकअप कर रहा होता है हमारी बॉडी में डजंट नीड उन चीज़ों को जिनकी हमारी बॉडी में नीड नहीं होती एट द सेम टाइम। ठीक है, ये क्या करता है, इनको कैरी करता है देन टू द लंग्स एंड किडनीज एंड लंग्स तक, फ्रॉम जहाँ पर दे आर द लीव बॉडी, जहाँ पर इनको हम अपनी बॉडी से लीव कर सकें। नाउ स्टैंड अप एंड रन ऑन द स्पॉट रियली फास्ट, आर गो आउटसाइड एंड रन। अच्छा, आप जब खड़े होते हैं या आप रन करने लगें, भागने लगें तेज़ी से, सो व्हेन यू रन डू द सम अदर शॉर्ट एक्सरसाइज एंड योर हार्ट बीट्स फास्टर। जब आप एक्सरसाइज करने लगें या रन फास्ट करने लगें तो आप जितनी तेज़ी से आप भागेंगे आपकी हार्ट बीट उतनी ही तेज़ हो जाती है। ठीक है, आप सांस उतनी, आप देखते हैं आप लोग भाग रहे होते हैं कभी कभी तो आप लोग की सांस फूल जाना, यानी आपकी हार्ट बीट भी उतनी तेज़ी से चलने लगती हैं। डेट इज़ बिकॉज योर हार्ट हैज़ द पंप ब्लड अराउंड योर बॉडी फास्टर, क्योंकि आपका जो ये प्रोसेस होता है ब्लड का पंप करने का ये भी फास्ट हो जाता है। दैट इज़ वाई कि हमारी सांस फूलने लगती है या हम ज़्यादा बीट कर फास्टर करने लगते। नेक्स्ट एंड थर्ड लेक्चर है हमारा लंग्स, हमारे फेफड़े। Near your heart are the two parts your body that help you to the something very important. They are your lungs. यहाँ हमारे दिल के पास ही दो मेन और अहम पार्ट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो हमारे लंग्स होते हैं। हमारे लंग्स हमें हेल्प देते हैं ब्रीथ करने में, यानी सांस लेने में। जब आप ब्रीथ करते हैं तो आप ऑक्सीजन को अंदर करते हैं हवा के ज़रिए, जिसकी हमारी बॉडी में नीड होती है हमें सर्वाइव करने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए। और ये ऑक्सीजन एंटर होती है हमारे लंग्स में एंड एंटर्स योर लंग्स इट टू एंटर योर ब्लड। यहाँ पे आपका ब्लड इसे कैरी करता है इट टू द हार्ट एंड फ्रॉम
dear to each पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये कैरी करके ब्लड को आपके हार्ट तक पहुंचाता है एंड टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी तक हमारे आपके जो ब्लड कैरी और इसके अलावा योर ब्लड कैरी जो हमारा ब्लड कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, हमारे ब्लड से लेकर उसे बाहर निकालना होता है हमारी बॉडी से, बिकॉज हमारी बॉडी को उसकी नीड नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जिसकी हमारी बॉडी को नीड नहीं होती, इसलिए हम उसे ब्रीथ आउट कर देते हैं। आप देखिए, आपने सांस लेते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, आप जो अपने लंग्स से आउटसाइड सांस लेते तो आपके ये आउट हो जाता है, ठीक है। आपकी जो नोस होता है, नोस से आप एंटर करते हो अपने लंग्स तक एयर को, जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं, और अपने माउथ से आउट कर देते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, टेक अ डीप ब्रीथ। अगर हम डीप ब्रीथ में जाए, यू मै फील द पार्ट ऑफ यूर चेस्ट गेट बिगर। आपने देखा कि हमारे जो फेफड़े हैं वो फैलते और सिकुड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, ठीक है। आप जब एक बलून को फुलाते हैं तो आपने देखा होगा हमारी सांस जैसे उसके अंदर हम हवा भरते हैं तो कैसे हमारे फेफड़े, आपने फील किया होगा कि बड़े होते हैं फिर छोटे होते हैं। हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक। द फोर्थ लेक्चर इज बोन्स। ओके, ये हमारे पास फोर्थ लेक्चर है जो बोन्स का है, ठीक है। यू कैन फील अ लॉट ऑफ हार्ड थिंग इन मैनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, दे आर योर बोन्स। आप फील करते हैं अपनी बॉडी में हार्ड थिंग, और ये हमारे पास हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं। सो ये क्या होता है? दे आर योर बोन्स, ये आपकी बोन्स होती हैं। डू यू नो वाई यू हैव बोन्स? क्या आप जानते हैं कि आपके पास बोन्स क्यों होती हैं, हड्डियाँ क्यों होती हैं? आपकी बोन्स मेकअप द फ्रेमवर्क, एक फ्रेम की तरह वर्क करती हैं ताकि वो हमारी बॉडी को या हमारी बॉडी को कीप यू अपराइट। विदाउट बोन्स हमारी बॉडी कैसे होगी? जैसे फ़ोटो फ्रेम, ठीक है, आप उसको सपोर्ट कर लें कि अगर हम फ़ोटो को किसी फ्रेम में लगाते, फ्रेम खाली होता है, ठीक है। फ़ोटो ऐसे अगर पड़ा रहे तो वो मतलब किसी काबिल नहीं जब तक उसको फ्रेम में न लगाया जाए। आपकी बोन्स आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। लाइक द स्कल, आपका जो स्केल होता है ऊपर वाला पार्ट, वो हेलमेट हो या लाइक अ हेलमेट, ठीक है। इस तरीके से हेलमेट का काम करता है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा होता है आपके ब्रेन को। इसके अलावा आपकी रिब्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं आपके हार्ट एंड लंग्स। जॉइंट, व्हाट इज़ जॉइंट? जॉइंट क्या होता है? अच्छा, जब भी किसी भी जगह पर दो बोन्स आपस में मीट करें, इस कॉल्ड जॉइंट, वो जॉइंट कहलाता है। एंड सम जॉइंट, इसमें से कुछ जॉइंट होते हैं मूव करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मूव नहीं करते, बट वो फिक्स जॉइंट होते हैं जो कि अपनी एक खास जगह पे फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते। जस्ट लाइक अ स्केल, स्केल मूव नहीं करता, वो अपनी जगह पे फिक्स होता है, बट वो जॉइंट होता है। जॉइंट हमें हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में, ठीक है। जैसे हम राइड ले सके बाइक की, इसके अलावा गेम्स खेल सके, एवरीथिंग, ठीक है। हम अगर अपने किसी भी जॉइंट को बाइंड करते हैं तो बाइंड इजीली कर सकें। हमारी जो नी होती है उसको हम बाइंड कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा जॉइंट है। नाउ आफ्टर बोन्स द नेक्स्ट लेक्चर इज मसल, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मसल। सो मसल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। All around your the body are the something that stretch a little. The stretch rather like a rubber band. Do you know what is this thing in your body are called? They are your muscle. Okay, आप अपनी बॉडी के अराउंड किसी चीज़ को महसूस करते हैं जो कि स्ट्रेच होती है, यानी खींचती है, लाइक अ रबर बैंड।
रबर बैंड की तरह खींचती है। सो वो कौन सी चीज़ है, वो क्या चीज़ है हमारी बॉडी में? दे आर योर मसल, ये हमारे मसल्स हैं, ये हमारे पट्टे हैं जो कि स्ट्रिच होते हैं, खींचते हैं। इफ़ यू बैंड, अगर आप अपनी आर्म को बाइंड करें तो आप देखें कि वो कैसे बाइंड हो रहा है। योर आर्म लाइक दिस। ओके, ये क्या आप इसको यू मे बी एबल टू सी, आप देख भी सकते हैं। फील अ लैम्प नियर द बैंड जो आपने किया है, डेट इज़ अ मसल, ये आपका मसल है। आपके मसल्स हेल्प करते हैं आपके बॉडी पार्ट्स को मूव करवाने में, आपकी बॉडी के, और बाकी जो मैनी आपके मसल्स हैं वो अटैच होते हैं आपकी बोन्स के साथ। ये दोनों मिलकर काम करते हैं आपको मूव कराने में। जैसे कि हमने अपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा कि हमारे जो बोन्स होते हैं उसमें हमारे जॉइंट्स होते हैं, तो वो कैसे हेल्प करते हैं मूवमेंट में। ठीक है, इसी तरीके से ये भी हमें हेल्प देते हैं मूवमेंट में, जो कि अटैच होते हैं हमारे बोन्स के साथ, दोनों मिलकर काम करते हैं। विदाउट मसल यू कुड नॉट स्माइल, विदाउट मसल ना हम स्माइल कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, इवन के ब्रीथ नहीं कर सकते। बिकॉज हमने लास्ट जो आपको पढ़ा था टॉपिक जो हमारे पास हार्ट था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हमारा हार्ट भी एक मसल है जो कि ब्लड को मूव करवाता है हमारे बॉडी में। ठीक है, इनफैक्ट विदाउट मसल यू वुड नॉट लिव, ज़्यादा दिन तक आप ज़िंदा नहीं रह सकते विदाउट मसल के। ओके, नाउ चैप्टर इज़ वाइंड अप, चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। सो द चैप्टर इज़ एंड। अगेन द रीड दिस चैप्टर, डू होमवर्क टिल देन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।